चार की चौसर में बात तब पहली खबर की। साउथ दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसके खिलाफ दायर सीपीआईएम पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है उसको रोकने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि सीपीआईएम इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो हमें समझ में आता है, लेकिन कोई राजनीतिक दल पीड़ित पक्ष के बजाय क्यों इसमें सामने आ रहा है। तो शाहीन बाग में एमसीडी की कार्रवाई हालांकि खत्म हो गई है। जब मैं एक मस्जिद के सामने से बाथरूम टॉयलेट बना हुआ था, वुज़ूखाना बना हुआ था, वो मैंने हटवा दिया। तो अगर कोई सीढ़ी पेड़ी है तो वो भी हटवा देता, लेकिन मैंने खुद हटाया। इंक्रोचमेंट, यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं। पुलिस ने कल मुझे आश्वस्त कर दिया था कि कोई हम फोर्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं। और जब इंक्रोचमेंट है मैं हटा रहा हूँ। मैं खुद एमएलए हूँ, यहाँ सारे लोग मेरी बात समझते हैं। सारी आरडब्ल्यू है मेरे साथ, सारी मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ। ये बता दें मैं खुद हटवा दूँ। तो अब इस कार्रवाई में बुलडोजर जो है वो लौट गया है। आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी, किस तरीके से आगे इसमें कार्रवाई होगी, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजा पटेल, हमारे दिल्ली ब्यूरो। राजा पटेल, ये बताइए कि आज की ये जो पूरा घटनाक्रम था ये किस तरीके से सामने आया और इसके बाद अब आगे क्या परिस्थिति बन सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूरा मामला है शाहीन बाग का, जो अवैध अतिक्रमण है वहां पर लोगों ने कर रखा है, उसको आज एमसीडी की टीम हटाने पहुंची थी, पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता है, जिस तरीके से उनके विरोध का सामना एमसीडी को करना पड़ा। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और दोपहर 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने स्थिति को देखते हुए इस मामले से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने बोला कि जो याचिका करता है वो हाईकोर्ट जाए और वहां पर अपनी बात को रखें। जी राजा बने रहिए हमारे साथ। अशोक ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। जी नमस्कार जी। अशोक जी, सबसे पहला मेरा सवाल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि पीड़ितों ने तो रुख अदालत का किया नहीं, राजनीतिक दल इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह भी है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह भी की कि जब मामला अदालत में विचार के लिए लाया गया है तो इतनी जल्दबाजी क्या थी। नहीं, देखिए अगर हम एमसीडी की बात करें तो एमसीडी जो है वो अपने एमसीडी एक्ट से गवर्न होती है और एनक्रोचमेंट मुझे लगता है कि दिल्ली भर में लगातार उस पर कार्रवाई होती रहती है। कोर्ट में जहांगीरपुरी को लेकर जो एक स्टेटस को बनाने की बात हुई है वहां पर विचाराधीन है मामला जी। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम अतिक्रमण हटाने से रोकने के लिए नहीं कह सकते। तो अतिक्रमण अगर कहीं पर भी है उस पर कार्रवाई हो सकती है। उसमें मुझे लगता है कि कोई सवाल उठाने का मुझे लगता है कि नहीं था किसी को भी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है सही किया है कोर्ट ने। जो कोर्ट का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई पीड़ित पक्ष है तो वो जाए, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह से जाने लगेंगी तो ये परंपरा ठीक नहीं है। और अतिक्रमण को लेकर मुझे लगता है कि वो हटना ही चाहिए लोगों के भले के लिए। ठीक है, आपको लगता है कि इस पर अशोक ठाकुर, आपको लगता है इस पर सवाल उठाना सही नहीं है। वकार चौधरी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से, वो शायद कुछ इस पर सवाल जरूर उठाएं। वकार चौधरी साहब, स्वागत है आपका। अभी आप सुन रहे थे अशोक ठाकुर को, बीजेपी के प्रवक्ता हूं, कह रहे हैं कि ठीक है इसमें जो परिस्थितियां हैं इस पर सवाल उठाना बहुत सही बात नहीं है। आप क्या कहते हैं। नहीं, देखिए सवाल उठाना क्यों नहीं जरूरी है, मुझे ताज्जुब होता है और हास्यास्पद बात है। एमसीडी पूरे लाव लश्कर के साथ आज शाहीन बाग जैसे इलाके में जाती है अतिक्रमण हटाने के लिए। वहां अतिक्रमण क्या हटाती है कि एक दुकान पे पेंट हो रहा था, उसके लिए टेम्परेरी सीढ़ियां और पट्टियां लगी हुई थी, उसको हटा के वो आ गई। ये अतिक्रमण था, ये आप हटाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं एमसीडी और उसकी टीम, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाइए, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे आप जो ये भद्दा मजाक कर रहे हो, पूरी टीम को, पुलिस को, सबको इन्वॉल्व करके लेके जा रहे हो और हटाते क्या हो। एक तो दुकान पे पेंट हो रहा है, उसके लिए जो शटरिंग बांधी गई है वो हटाते हैं। सबको पता है शटरिंग 1 दिन में 2 दिन में हट जाती है।
क्योंकि वो उसका काम दुकानदार का पेंट पूरा हो जाएगा, वो हटा लेगा। ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण को दिख ही नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वकार चौधरी, अभी ठीक है, कार्रवाई तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते रोकी गई थी। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी इस मामले पर क्या अतिक्रमण पर अभी आगे कार्रवाई होनी चाहिए या उसका भी आप मुखालफत कर रहे हैं? नहीं देखिए, अतिक्रमण जहां पर भी है जी, जिसने भी किया है वो हटना चाहिए। इसके लिए हम भी इसमें पक्षधर हैं जी। लेकिन एक टारगेटेड एरिया को लिया जाए। पूरी दिल्ली में अतिक्रमण है, सब जानते हैं कि कितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, किसने कहां पे क्या अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण या इलीगल जो भी है उसको हटना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने भी याचिका दायर की है उन लोगों ने भी शायद यही बात रखी होगी। मैंने चूंकि अभी याचिका नहीं देखी है क्या याचिका में लिखा गया है, जी। तो अतिक्रमण हटना एक अच्छी बात है और सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है वो भी अच्छी है कि अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तरीके से एमसीडी काम कर रही है उस तरीके पे सवाल उठे हैं, हमारे भी उस तरीके पे ही सवाल है। ठीक है अशोक अशोक ठाकुर, तरीका सही नहीं लग रहा है वकार चौधरी को। तरीका जिस तरह से एमसीडी को काम करना चाहिए वो तरीका ठीक नहीं है जागीरपुर में जो हुआ, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद भी कार्रवाई एमसीडी की चलती रही। और जैसा मैंने पहले सवाल किया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब इस मामले पर विचार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो आखिर ये जल्दबाजी क्यों? नहीं देखिए साहब, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप शाहीन बाग जाएंगे, आप जागीरपुरी जाएंगे या भलसवा जाएंगे, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पूरी तरह सड़कों पर एनक्रोचमेंट चली गई है। लोगों के आवाजाही में भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति कहीं पर भी बनी हुई है उसको हटाना एमसीडी की प्राइमरी जिम्मेदारी है, प्राथमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर एमसीडी कार्रवाई कर रही है तो कहीं से भी शुरू करेगी तो उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। आज शाहीन बाग से कर रहे हैं तो ठाकुर जी, मैं जागीरपुर से करेंगे तो सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 15 साल से क्यों सोए हुए थे आप? क्या 15 साल से आपको अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया? 15 साल से कोई अवैध कॉलोनी बनती हुई नहीं दिखाई दी? 15 साल से लोगों को परेशानी नहीं हुई? आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग है तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? चलिए अरे ठीक है, साहब, इसका आप मुझे 15 लगता है साल कि ये में मामला जो है वो रिकॉर्ड एनक्रोचमेंट से उठाकर ज्यादा जो है देखिए, राजनीतिक हो हजारों गया बार है और एनक्रोचमेंट देखना हटाया। होगा कि इसमें परिस्थितियां जो है वो कैसे ठीक दिशा में वो आगे बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया अशोक ठाकुर, बहुत शुक्रिया वकार चौधरी।